उसकी बातों को सुनना है। हाले प्लीज एक बार चेक करके आ जाओ बाहर, फिर बार बार नहीं जाना, डिस्टर्ब नहीं करना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पहला पत्रस पेज नंबर है 326, न्यू टेस्टमेंट। मिला किसी को? 326। तीन सौ छब्बीस का 4। घनश्याम जी इसको थोड़ा कम कर दो, 3 पे करो। सबको मिल गया? पढ़ो। पत्रस का 4। पहला पत्रस उसका 4, उसमें लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। हाँ, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हालेलुया हालेलुया। इसका क्या मतलब इसमें लिखा है? इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया। शरीर में होकर दुख उठाया मतलब किसके बारे में बात हो रही है? परमेश्वर, यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है ना। क्या बताया? इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, वो आत्मा में होकर भी दुख उठा सकता था कि नहीं? रूहानी जो उसका स्वरूप है, जो उसका जलाली रूप है, उसमें भी वो दुख उठा सकता था, है ना। उसे कुछ भी नहीं होता, उसे मालूम भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन उसने क्या किया? उसने मनुष्य रूप में दुख उठाया, उसने मनुष्य रूप में जन्म लिया, और जैसा मनुष्य बढ़ता है, जैसा उसका पालन पोषण होता है, जैसा उसका जीवन चलता है, उसी हिसाब से वो उसने दुख भी मनुष्य के रूप में उठाया, ताकि कि हम उसकी पीड़ाओं को समझ सके। जब उस पर कोड़े लगते थे तो वो कोड़े इस प्रकार के होते थे कि जब एक कोड़ा मारा जाता था तो जब वो वापस से हटाया जाता था तो उसमें से मांस भी साथ में वो खींच लेता था। हालेलुया। यदि हम में वो एक कोड़ा पड़ जाए तो हम बिस्तर से महीनों नहीं उठेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हजारों कोड़े हमारे लिए खाली है, किस लिए? कि हमें बचाए, है ना, हम नरक में न जाए। बहुत से लोग अभी सोचते क्या है नरक स्वर्ग क्या है, नरक में क्या जगह है, क्या मालूम क्या है नरक स्वर्ग, है ना। अभी तो जो करना है वो करो, ऐसे बहुत से लोग सोचते हैं ना। लेकिन परमेश्वर को ऐसे ही कोई सपना नहीं आ गया, परमेश्वर को फालतू समय नहीं मिला था कि वो पृथ्वी पे आ गया, वो हमको बचाना है। वो हर एक से प्यार करने वाला परमेश्वर, उसने हर एक चीज बोल के बनाई। इस संसार की हर एक चीजों को प्रभु ने बोल के बनाया, लेकिन मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। कोई भी वस्तु परमेश्वर ने हाथ से नहीं बनाई, है ना। पृथ्वी इतनी बड़ी पृथ्वी है, वो चाहता तो परमेश्वर अपने हाथों से कुछ बनाता, सूरज चांद, है ना। लेकिन परमेश्वर ने दिन रात कुछ भी हाथों से नहीं बनाया, बोला और हो गया, है ना। लेकिन मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। हालेलुया हालेलुया। मनुष्य को अपने हाथों से बनाया और उसमें अपना प्राण फूका। हालेलुया। अपना श्वास खुद का, परमेश्वर ने अपना खुद का श्वास उसमें फूका। हालेलुया। तो वो हमसे वचन कहता है, यशाया में परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे खोद के बनाया। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु? कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे खोद के बनाया। मतलब किसको बोल रहा है परमेश्वर? ये हर एक को बोल रहा है, आप में से हर एक को परमेश्वर बोल रहा है।
ऑनलाइन जितने लोग हैं उनको परमेश्वर बोल रहा है, जितने लोग यहाँ पर हैं हर एक को परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर के लिए कि फिजूल परमेश्वर ने किसी को नहीं बनाया, साधारण परमेश्वर ने किसी को भी नहीं बनाया, हर एक को प्रभु ने असाधारण बनाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने किसी को भी ऐसे ही नहीं बना दिया, परमेश्वर ने सबको ब्रिलियंट बनाया है, परमेश्वर ने सबको विशेष बनाया है। तो आप अपने आप को पहचानो कि परमेश्वर ने आपको टाइम पास के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको अंधकार के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको ऊंचे लेवल के लिए बनाया। हम उसके क्या है, हम उसके बेटा बेटी है या नहीं है ना? तो जो बाप का है वही आपका है या नहीं? जो हमारे बाप का है वही हमारा है ना। वसीयत किसकी होती है? बेटे की होती है ना, बेटी की होती है ना। आजकल तो बेटी का भी नियम है। हालेलुया। तो जो उसका है वही हमारा है, लेकिन जो बेटा बाप का कहना सुनता है उसको सबसे पहले मिलता है या नहीं मिलता है ना? जो नहीं सुनता तो उसको नहीं मिलता है, ये देर से मिलता है। वही है हमारे साथ, है ना? बेटा बेटी हो चाहे कोई भी, जो पिता की आज्ञा मानेगा उसको सब कुछ मिलेगा, और जो नहीं मानेगा उसको नहीं मिलेगा, है ना? वही है। उड़ाव पुत्र ने क्या किया कि अपने पिता से बोला कि मेरे को धन संपत्ति में से मेरा हिस्सा दे दे, है ना? उसके पिता ने क्या किया? उसको धन संपत्ति का हिस्सा दे दिया, और वो लेके दूर देश को चला गया, और वहां पे ऐशो आराम में, वेश्याओं में, शराब में सारे पैसे उड़ा दिए। और एक समय ऐसा आ गया कि उस देश में अकाल पड़ गया। क्या हो गया? उस देश में अकाल पड़ गया, और वो खाने को मोहताज हो गया, और फिर अपने आपे में आया। पहले वो आपे में नहीं था, है ना? जब हमारे चेहरे पे पर्दा पड़ता है ना, तो हम आपे में नहीं होते। जब ठोकर लगती है, जब कोई रास्ता नहीं बचता है, जब कोई रास्ता नहीं बचता है ना, तब हमें परमेश्वर याद आता है। हालेलुया। और तभी प्रभु हमारे जीवनों में काम भी करता है। तब उस उड़ाऊ पुत्र को कुछ नहीं दिखा, उसने ये सोचा कि मेरे पिता के घर में तो बहुत सारे नौकर हैं जो भर पेट खाना खाते हैं, और मैं सुअरों के बीच में पड़ा हूं, जो सुअर खाते थे वही खाना वो भी खाता था। उसको वो काम मिला था वहां पर, उस अकाल आया था उस जगह में, है ना? तो उसको वो काम मिला, तो वो पछताया और खूब रोया, और बोला कि मेरे पिता के घर में तो नौकरों को भर पेट 3 टाइम खाना मिलता है, क्यों ना मैं मेरे पिता के पास जाऊं और जाके माफी मांगू कि परमेश्वर तो मेरे पिता तू मुझे माफ कर, मुझे एक नौकर बना के तेरे घर में रख ले। और वो इतना सोचा और चल दिया, और उसका पिता वो रास्ते में था, और उसका पिता दौड़ के आया, वो रास्ते में था, उसके पिता को पता चल गया, है ना? तो हमारा पिता क्या करता है? हमारी राह देखता रहता है। कौन? हमारा परमेश्वर, हमारा पिता है ना, हमारी राह देखता रहता है हमेशा। वो हमें ढूंढने नहीं आता है। साथ तो वो भी पैसे वाला अपने बेटा को ढूंढने जाता ना, वो ढूंढ के लाता, लिया था, कान पकड़ के लेके आता, लेकिन वो उसकी राह देखता था हर दिन, उसका पिता कि मेरा बेटा एक दिन तो लौटेगा। और जब वो दूर रास्ते में ही था, तो उसका पिता दौड़ के गया और उसको गले लगाया। हालेलुया। उसने नहीं सोचा था कि मेरा पिता मेरा सम्मान करेगा, उसने गले लगाया और उसको बहुत चुमा, और उसे रेशमी वस्त्र पहनाने के लिए उसके नौकरों को कहा इसे रेशमी वस्त्र पहनाओ, और उसमें पैरों में जूतियां पहनाओ उसको, और सोने की अंगूठी उसको पहनाई उसने। हालेलुया। उसके पिता ने उसको एक सोने की अंगूठी पहनाई और कहा कि एक सबको भोज दिया, एक बड़ा बछड़ा मारा और सबको वो बड़ा भोज दिया। तो फिर क्या हुआ? उसका जो छोटा बेटा था उसका बड़ा बेटा था वो आया, तो उसने ढोल धमाके की आवाज सुनी, तो बाहर से उसके नौकरों को पूछने लगा वो कि ये क्या हो रहा है मेरे घर पर। तो उसके नौकरों ने, आपको नहीं पता, आपका भाई आया है और उसी के लिए आपके पिता ने भोज दिया है। तो वो गुस्सा हो गया और वो अंदर भी गया। तो उसका पिता आया, उसको बोला कि क्या हुआ? तो उसने बोला, पिताजी मैंने आपकी इतनी सेवा की और मैंने खेतों में काम किया, और आपने मुझे एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ खुशियां मनाऊं, और आपने इस बिगड़े हुए इस बेटे के लिए आपने सारी धन संपत्ति दे दी, और ये वेश्याओं में उड़ा के आ गया, और इसके लिए आप भोज दे रहे हो। तो उसके पिता ने बोला, बेटा जो मेरा वही तेरा है, ये तेरा भाई जो मर गया था वो जीवित हुआ है। क्या बोला उसने? जो मेरा वही तेरा है। जो परमेश्वर के रास्ते पे खराई से चलते हैं वो सब कुछ उनका है।
है ना। और जो अंगीकार करके अपने पापों से पछताव करके आते हैं उनके लिए भी परमेश्वर का द्वार खुला है। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आया सब है ना। ध्यान से सुनो। तो प्रभु का ऐसा नहीं है कि प्रभु तो पास्टरों का ही परमेश्वर है, धर्मियों का ही परमेश्वर, परमेश्वर हर एक का है। वो सूरज जो निकलता है वो धर्मी के लिए भी हो अधर्मी के लिए, उसने किसी से पक्षपात नहीं किया, है ना। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर, दयावान परमेश्वर है। वो हमारा रास्ता हमेशा देखता, उड़ाव पुत्र के पिता की तरह वो रास्ता हमेशा देखता है कि मेरा बेटा कभी तो लौटेगा, मेरी बेटी कभी तो लौटेगी। हालेलुया। तो ये जो वचन है इसमें क्या बताया गया है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। मतलब उसने शरीर में होकर दुख उठाया, वो चाहता तो आत्मा में होकर दुख भी सहन कर सकता था, तो उसको कुछ पीड़ा नहीं होती, लेकिन उसने हमें बताया और हमारे समान उसने अपने दुखों को अपने ऊपर उठा लिया ताकि हम अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्योंकि उसने शरीर में दुख उठाया और पाप से छूट गया ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। उसने क्यों करा ऐसा कि हमको वो छुटकारा दे पापों से और हम आगे का जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताए। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में क्या कहा गया है, देखो मैं यूहन्ना 3:16 पढ़ूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। 133 पेज है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, 133 पेज निकाल लो आप। यूहन्ना 3:16, ये वचन हर एक को मालूम होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। क्योंकि 133 पेज यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्या बोला परमेश्वर यहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। क्या जगत से ऐसा प्रेम रखा? जगत में, जगत मतलब संसार ना, दुनिया। जगत में कौन कौन आते हैं? हम आते या नहीं आते? आते हैं। आप आते हो? आते प्रिंस, तुम आप आते हो? जगत में आते हो कि नहीं आते हो? संसार में आते हो ना। हर एक व्यक्ति संसार में आता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा। जगत को आप हटा दो, घुंगरू बहन, आप जगत को हटा दो, इसमें आपका नाम जोड़ दो, घुंगरू, है ना, या एंजल जोड़ देते हम। क्योंकि परमेश्वर ने घुंगरू से ऐसा प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने एंजल से ऐसा प्रेम किया। हर एक व्यक्ति अपना नाम इसमें जोड़े। जगत तो सबके लिए है ना, जगत में हम सब हैं, तो हमारे ऊपर है ये जी। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि हमसे ऐसा प्रेम करा परमेश्वर ने कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। उसने अपना एक लौता पुत्र दे ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो परमेश्वर विश्वास करे वो नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए, उद्धार पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन जो है ये परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र भी रखना छोड़ा उसने। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? उन्होंने कहा कि अपने एक लौता पुत्र, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे। कोई ऐसा किसी का नाम नहीं लिया कि क्रिश्चियन लोग इस पे विश्वास करें, ऐसा लिखा है क्या? जो कोई जगत मतलब देखो, जगत में हर एक तरीके की जाति के लोग हैं, हर एक तरीके के धर्म के लोग हैं। परमेश्वर ने हर एक से ऐसा प्यार किया। क्रिश्चियन से प्यार नहीं किया उसने, लिखा है कि क्रिश्चियन से प्यार किया है ना। उसने जगत में हर एक व्यक्ति है, उसके लिए परमेश्वर ने प्यार। जो देखो, जो प्रभु की आज्ञाओं पे चलेगा, जो परमेश्वर की बातों को मानेगा, वो उसका परमेश्वर है ना। वो क्रिश्चियनों का परमेश्वर नहीं है वो। हालेलुया। जो प्रभु की बातों को मानेगा और उसके आज्ञाओं पे चलेगा वो उसका परमेश्वर, क्योंकि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया। उसने हर एक जातियों से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र उसने दे दिया, हर एक के लिए दिया उसने। प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म बदलने नहीं आया, कोई जाति बदलने नहीं आया, वो जीवन बदलने आया। हालेलुया, हालेलुया। अपना इकलौता पुत्र दे ताकि कोई उस पर विश्वास करे। कोई किसी का नाम नहीं है ना, कोई भी उस पर विश्वास करे तो वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
जो उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, ये गारंटी है ना। हम यदि उस पर विश्वास करेंगे तो उसके कामों पे भी विश्वास करेंगे ना, है ना, उसके बताए हुए मार्ग पे भी हम विश्वास करेंगे ना, तो हम नष्ट नहीं होंगे बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। अनंत जीवन पता है आपको? अनंत जीवन बोले तो अनंत जीवन मतलब स्वर्ग, है ना। कभी कभी कोई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि कहते हैं कि अरे वो मैं वहां गया था, काश्मीर गया था, वहां पे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गया हूं, मैं जन्नत में आ गया हूं, ऐसा सुना होगा ना, है ना। वो थोड़ी सी अच्छी फीलिंग को क्या बोलते हैं कि हम स्वर्ग में आ गए। आप सोचो कि वो स्वर्ग में यदि पहुंचेंगे, स्वर्ग कैसा होगा? स्वर्ग में ना तो कलेश है, ना कष्ट है, ना विलाप है, ना रोना है, ना पीटना है, वह आनंद ही आनंद है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि यहाँ पर हम पार्टियां करें या फिर हम डीजे बजाएं या हम डांस करें तो हमको आनंद मिलेगा, हम लोगों के साथ उठे बैठे या अच्छे कपड़े पहने, अच्छे भोग विलास की चीजें मिले, हमको गाड़ियों में जाए, कार में जाए, बंगले में घूमे तो हमें आनंद मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का आनंद उससे कहीं बढ़ के कि जो हमने सोचा ही नहीं कभी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, है ना। और तो हमें अंगीकार करना है और उसको उद्धार करता हमें मानना है और ग्रहण करना है हमें, तो परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पे ले जाएगा। हालेलुया। और हमें क्या करना है? हमें चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए इसमें 1 कुरिन्थियों 7:23 पढ़ेंगे हम। बच्चे चुप हो जाओ। पहला कुरिन्थियों उसका 7:23। देखो मैं पेज नंबर है 232, है ना। आप ध्यान से सुनो, देखो मैं पढ़ता हूँ ना, आप ध्यान। इसमें क्या लिखा है? 1 कुरिन्थियों 6:9 में क्या लिखा? क्या तुम नहीं जानते कि नहीं, ये वाला नहीं, ये है 1 कुरिन्थियों 7:23। सात का 23 में लिखा है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। हालेलुया। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। मतलब कि मनुष्यों के हिसाब से हमें जीवन नहीं जीना। परमेश्वर ने मोल लेके हमको खरीदा, अपने लहू से खरीदा, उसने अपना लहू बहा के हमें आजाद किया है ना परमेश्वर ने। तो हम किसके? उसके हो गए ना, हम उसके अधीन हैं हम। उसने हमें खरीद लिया है। ये वचन लिखा देखो 7:23, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम मनुष्य के दास न बनो। ये पहला वाला वचन लिखा है। तुम मनुष्य बोलता है कि चलो है ना आज संडे चर्च मत जाओ, तो हम उसकी बात मान लेते हैं। वो कहता है कि चलो हम फिल्म देखने जाए, तो हम वहां चले जाते हैं। वो मोबाइल में हमको उलझा देता है, वो हमें उलट फेर की बातों में लगा देता है ना, तो हम उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन हमें उसकी बात नहीं मानना है, क्योंकि हमें हमारे परमेश्वर की बात मानना है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने दाम दे के मोल लिया है। क्या दाम दिया है? उन्हें लहू से खरीदा, हमें अपना लहू बहा के हमें खरीदा है उसने। हालेलुया। तो हमें किसी की बात नहीं सुनना, हमें रिश्तेदारों की बात नहीं सुनना है, हमें दोस्तों की बात नहीं सुनना है। चाहे हमारे कितने भी घनिष्ठ हो, चाहे हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले, हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, भाई बहन, हमारे दोस्त, कोई भी हो, पड़ोसी हो, वो नाराज हो जाए तो हो जाए, है ना। वो नाराज हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमारा परमेश्वर नाराज नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यदि हम सबको मना लें, सारे रिश्तेदारों को मना लें, पड़ोसी को मना लें, दोस्त को मना लें, सब खुश हो जाए और परमेश्वर नाराज हो जाए तो क्या होगा? सब सही चलेगा? कुछ भी सही नहीं चल सकता ना। हालेलुया। जब विपत्ति आपके ऊपर आएगी, कोई दुख आपके ऊपर आएगा, बीमारी आएगी, तो आपका साथ कोई भी नहीं देगा, क्योंकि वो चाह के भी आपका साथ नहीं दे पाएंगे। माता पिता तो भाई बहन तो चाहते हैं कि हम साथ दें, लेकिन उनके पास कुछ होगा तो वो साथ देंगे ना आपको, है ना। हालेलुया। हम चाह के भी हम कुछ नहीं कर पाते। कोई बहुत से लोग हमारे सामने मर गए तो हम क्या उनको बचा पाए? क्या नहीं। लेकिन बचा कौन सकता है? परमेश्वर। यदि हम उसकी तरफ हैं तो वो हमारी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। यदि हम प्रभु में हैं और हम खड़े हो जाएं कि परमेश्वर नहीं में तो चाहिए, तो वो हम पे दया करेगा। तो हमें परमेश्वर को नाराज नहीं करना है ना। मनुष्यों के दास नहीं बनना है हमको। उसने हमको लहू से खरीदा है, तो हम
उसकी इच्छाओं के अनुसार हमें चलना है। चाहे दुनिया नाराज हो जाए तो हो जाए, लेकिन परमेश्वर मेरा नाराज नहीं होना चाहिए। हमें मैं जीवित भवन में जाना है तो जाना है, चाहे वो ये हो चाहे संसार का कोई सा भी भवन जाना है तो जाना है। ये नियम है, परमेश्वर का नियम है, ये हमारा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने उसके दिन को पवित्र ठहराया है। परमेश्वर ने, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने 7वें दिन को पवित्र ठहराया है। क्यों ठहराया है? क्योंकि उसने उस दिन विश्राम किया, उसने खुद ने उस दिन को आशीष दी है। ये आशीष का दिन है आज का। हालेलुया। तो वो आशीष वो किसके लिए? हमारे लिए है ना। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, हमारे लिए वो आशीष है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते, हर एक बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते, आदर महिमा जलाल परमेश्वर को देते हैं। इसी का 230 पेज नंबर निकालना, उसका 3 का 16, पहला कोरिन्थियर 3 का 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम में है। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिए, देखो सब लोग बहुत ध्यान सुनो। इसमें क्या लिखा है? पहला कोरिन्थियर 3 का 16 में लिखा है, तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हर एक व्यक्ति परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। पर जो हमारा शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। और क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हालेलुया। हर एक में प्रभु का आत्मा वास करता है। हालेलुया। यह हमारा शरीर है, इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। मतलब परमेश्वर का आत्मा वास करता है, मतलब प्रभु यीशु वास करता है। हालेलुया। वो आत्मा किसका है? वो यीशु मसीह का आत्मा है ना। तो यीशु मसीह स्वयं हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। क्या बोला है कि ये जो शरीर है इसमें प्रभु यीशु खुद वास करता है। तो ये पवित्र आत्मा का मंदिर है ये। हालेलुया। हालेलुया। आगे क्या लिखा? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हालेलुया। कैसे नष्ट करेगा? हम हमारे शरीर को क्या करते हैं? गलत कामों में लगाते हैं ना, बेविचार में लगाते हैं, हम नशे में लगाते हैं हम। तो ये प्रभु का मंदिर है, उसके अंदर परमेश्वर है, इसके अंदर हम गलत चीज नहीं डाल सकते ना, हम इसे नष्ट नहीं कर सकते, हम बेविचार में से नहीं डाल सकते। वचन कहता है ये कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है, या मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वचन कहता है, ये परमेश्वर ने लिखा है इसमें। हम हमारी जुबानों को भी लगाम देने के लिए परमेश्वर कहता है कि जो जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। यदि हम हमारे मुख से गलत निकलेगा तो वही होगा, जो हम बोलेंगे वही होगा। तो हमें क्या बोलना? पॉजिटिव बोलना है। शैतान क्या करता है? मन की बातों को नहीं जानता है, वो आपके मन में क्या चल रहा है शैतान नहीं जानता। यदि आपने बोला और उसने पकड़ा, उसने बोला मेरा सर दुख रहा है, वो पकड़ लेता, हाँ सर दुख रहा है, सर दुखेगा आपका पक्का। मैं बीमार हूं बोलोगे, मुंह से बोला और उसने पकड़ा, मन की बात नहीं जानता है। यदि पॉजिटिव बोलो आप कि ये बेटा मेरा दास बने। एक माँ थी, उसका एक बेटा था, वो रोज शराब पीता था, और उसकी माँ ड्यूटी करके आती थी तो उसकी माँ और लेट हो जाती थी, थोड़ा सा भारी खड़ी हो जाती थी कि इसके पहले कि मैं जाऊं, ये मेरा बेटा सब चीज़ हटाओ लोग है और मैं जाऊं, जब वो मेरे सामने दिखे ना। उसकी माँ को मालूम है कि बहुत शराब, क्या बोलती है वो? रोज डिक्लेयर करती है ये मेरा बेटा दास बनेगा। उसको पता है कि बहुत शराब पीता है, लेकिन क्या बोलती हो कि ये दास बनेगा। बार बार एक ही अंगीकार करती है, ये दास बनेगा। और जब भी वो देख रही थी कि वो पी रहा है, दूर खड़ी हो जाती है, और जब वो सब हटा देता तब आती है अंदर, तभी बोलती है मेरा बेटा दास बनेगा। वो एक दिन बहुत बड़ा दास बना हुआ। हालेलुया। प्रभु का चुना हुआ सेवक बना हुआ। जो हम बोलते हैं वही होता है, पॉजिटिव बोलना है हमें। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, जो उसका फल भोगे, जो उसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। इसमें क्या लिखा है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम नष्ट होना चाहते हैं? नहीं। क्या हम नष्ट होना चाहते हैं? नहीं होना चाहते ना, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। हर एक से बोला परमेश्वर का मंदिर पवित्र हो और वो तुम हो। आज हर एक से परमेश्वर बोल रहा है कि तुम पवित्र हो और तुम परमेश्वर का मंदिर हो। जब यह रचयिता, बनाने वाला, सृष्टिकर्ता तुमको पवित्र ठहरा रहा है तो दूसरा तुमको अशुद्ध बोलने वाला होता कौन है? या तुम अपने आप को नीचा बोलने वाले होते कौन हो?
अपने आप को पहचानो कि तुम क्या हो। तुमको परमेश्वर ने ग्रेट बनाया, हालेलुया। हर एक को परमेश्वर ने अपने हाथों से ग्रेट बनाया, वंडरफुल बनाया है परमेश्वर ने, हालेलुया। कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, परमेश्वर ने हाथ को अपने हाथों से बनाया है, हालेलुया हालेलुया। तो हमें ये उत्साहित होने की बात है, खुश होने की बात है कि हमारा परमेश्वर हमको क्या बोल रहा है कि तुम पवित्र हो, हालेलुया। क्या बोल रहा है वो? तुम पवित्र हो। तो हमें उसके लायक बनना है ना, हमें उसने तो हमें पवित्र ठहरा दिया है, तो हम हमारे कामों के द्वारा उसे अशुद्ध करते हैं। और जब इसकी सजा भी है ना, यदि हम करते हैं तो क्या बोलता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। आप क्या हो? परमेश्वर का मंदिर हो, आप पवित्र हो और वह तुम हो। साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि तुम हो, पवित्र मंदिर तुम हो और प्रभु आप में बसता है, हालेलुया। यदि हम उसे खंडित करेंगे तो परमेश्वर हमें भी खंडित करेगा, हालेलुया। तो हमें उत्साह मनाना है, आनंद मनाना है कि हम सब परमेश्वर के लोग हैं और हम सब परमेश्वर के चुने हुए और पवित्र लोग हैं, हालेलुया हालेलुया। ताली बजाए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। वचन कहता है जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है वो प्रभु का जन नहीं है। क्या कहता है वचन? कि जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो प्रभु का जन नहीं है। तो हम हर एक में प्रभु का आत्मा है, हमें पहचानना है, हालेलुया हालेलुया। हमें पहचानना है परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है और प्रभु आप सबको पवित्र ठहराता है परमेश्वर, है ना। उसने सबको एक जैसा बनाया, परमेश्वर किसी से भेद नहीं किया। जब भी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे खोद के बनाया है। उसने इस बेटे का चित्र भी अपनी हथेली पे खोद के बनाया, उसने और मार्टिन अंकल का चित्र भी अपनी हथेली पे खोद के बनाया। उसने बड़ा छोटा नहीं देखा, उसने उम्र नहीं देखी, उसने पढ़ा लिखा नहीं देखा, उसने गरीब अमीर नहीं देखा, हर एक का चित्र उसने अपनी हथेली पे बनाया है। वो क्योंकि वो हर एक से प्यार करने वाला परमेश्वर उसने अपने हाथों से बनाया है, वो हमारा रचयिता है, हालेलुया। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, जो बाप का है वही आपका है, मतलब हम उसके बेटा बेटी है ना, तो जो उसका है वही तो हमारा है। हमें लेना आना चाहिए, हमें छीनना आना चाहिए हमारे पर। यदि हम जीत करते हैं तो हमारे पिताजी दिलाते हैं कि कोई चीज, यदि हमने जीत कर ली है ना कोई चीज की, तो फिर क्या होता है, हमारे माता पिता पहले तो नहीं दिलाते हैं, है ना। लेकिन हमने जीत कर ली, बहुत जीत कर ली, तो फिर क्या करते हैं, बेबस होके देते हैं ना हमको। इसी तरह से हमें परमेश्वर से जीत करना है, आ जाना है, प्रभु तेरे कदमों में बैठ जाना है, हमें घुटने पे आ जाओ परमेश्वर से और प्रभु से मांगो। देखो परमेश्वर कैसे झरोके खोलता है आकाश के, लेकिन हमें समय देना पड़ेगा, है ना। क्या कहता है वचन कि हमें हमारा दशवांश देना है, हमारे कमाई का दशवांश प्रभु का है। हमारा जीवन किसका है? परमेश्वर का। हमें कौन जीवित, आज हम यहाँ बैठे हैं तो किसकी दया से? उसकी दया से, है ना। हमारे हाथ पैर चल रहे हैं किसकी दया से? परमेश्वर की। हम आंखें हैं, सुन रहे हैं, मस्तिष्क हमारा स्वस्थ है, किसकी दया से? उसकी। तो 10वां हिस्सा हमारा कमाई का परमेश्वर का है। हमारे हर एक चीजों का, चाहे भेड़ हो, बकरी हो, चाहे हमारा अन्न हो, अनाज हो, फसलें हो, उसका 10वां हिस्सा प्रभु का है ना। और हमारे समय का भी 10वां हिस्सा परमेश्वर का है। एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 2 घंटा 24 मिनट प्रभु का है, वो हमें देना है। जब आप ऐसा करना सीख जाओगे, जब आप ऐसा करने लगोगे, तो आप आपके जीवन में देखोगे कि ब्लेसिंग आपके जीवन में पीछे पड़ गई, आपके, है ना, आपके पीछे पड़ गई। वचन कहता है कि तुम पहले धार्मिकता की खोज करो तो संसार की हर एक चीजें तुम्हारे पीछे यूं ही चली आएगी, हालेलुया। लोग संसार की चीजों के पीछे भागते हैं, कि कमाई के पीछे भागते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, गाड़ी के पीछे भागते हैं, हर एक चीज के। लेकिन प्रभु कहता है तुम धार्मिकता और मेरी खोज करो तो संसार की हर एक चीजें तुम्हारे पीछे यूं ही चली आएगी, हालेलुया। तो प्रभु का सामर्थ्य वचन जो आज परमेश्वर ने दिया है, ये वचन मुझे नहीं मालूम है कि ये इतने सारे वचन कहाँ खुलेंगे, लेकिन प्रभु की मर्जी है, वो बड़ा परमेश्वर है। तो अभी हम कहाँ थे? हम यहाँ थे कि इसका हम यहाँ थे पत्रस, पहला पत्रस उसके 4 हम पढ़ रहे थे। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। क्योंकि उसने दुख उठाया तो हमको भी क्या करना है? अब क्या करना है? हमको भी हिम्मत बांधना है और उसकी चाल पे चलना लिखा है। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हम सब पाप से छूट गए ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन
मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। परमेश्वर क्या कहता है कि जो हो गया सो हो गया अब तक, है ना, उसको भूल जाए। हमारा बचा हुआ जीवन अब हम परमेश्वर की अभिलाषा के अनुसार हमें जीना है, मनुष्य के हिसाब से हमें नहीं जीना है, क्योंकि हम दाम दे के मोल लिए गए, उसके लहू से हम खरीदे गए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अन्य जाति की इच्छा के अनुसार काम करने, जिसे अन्य जाति करती है वो काम हम नहीं कर सकते। अन्य जाति क्या काम करती है? क्योंकि अन्य जाति की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषा, लुचपन की बुरी अभिलाषा मतलब, लुचपन मतलब लुच्चा, उसका अर्थ है लुच्चा। लुचपन मतलब लुच्चा मतलब क्या होता है? आवारागर्दी करने वाला, व्यर्थ घूमने वाला या दुष्ट या अनैतिक व्यवहार करने वाला, कि किसी व्यक्ति का नकारात्मक या गैर जिम्मेदार आचरण को लुचपन कहते हैं। तो इसमें क्या कहता है कि लुचपन की बुरी अभिलाषा मतलब गैर जिम्मेदार काम, उलटफेर का काम, है ना, या फिर व्यर्थ घूमना, आवारागर्दी करना, ऐसे काम हम लिप्त नहीं हो सकते। मतवालापन, मतवालापन मतलब नशे में या मस्ती में हमें, ये बच्चों को पकड़ो, हालेलुया, इधर ध्यान दो सब। तुम्हारे बहन इसको पीछे लो ना। हालेलुया, हालेलुया। गोदी में ले लो, उसको पीछे खड़ा हो जाओ। देखो इसके 3 में क्या है? क्योंकि अन्य जाति की इच्छा के अनुसार हम काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, मतवालापन मतलब नशे या मस्ती में होना, है ना, ये हम नहीं कर सकते। लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा, जहां तक हमने पहले समय गंवाया है, वही बहुत हुआ कि हमने इन सब कामों में पहले समय गंवा दिया है। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। अन्य जातियां जो जैसे करती है, जो वो नशे में रहती है, गलत काम करती है, वो आपको भी कराना चाहती है। जब आप उनसे दूर हो जाते हो तो वो आपको भला बुरा कहती है कि ये हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलते, है ना। भला बुरा कहे तो कहे, लेकिन क्या लिखा है? इसलिए वे बुरा और भला कहते हैं, पर वे उसको जो जीवितों को और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है, लेखा लेगा, है ना। जीवित और मरे, जितने मर गए हर एक का वो लेखा लेगा वो, तो हमें उसके लिए तैयार रहना। लेखा किसका? जो मर गए उनका लेखा अभी हुआ नहीं है, अभी किसी का लेखा नहीं हुआ है, अभी किसी का न्याय नहीं हुआ है, वो परमेश्वर में सो रहे हैं। और अंत के दिनों में जब परमेश्वर आएगा महिमा के साथ बादलों पे, रथों पे खड़े होके, तो उस दिन सबका न्याय होगा। किसका? पहले किसका न्याय होगा? जो मर चुके हैं, पहले उनका न्याय होगा, फिर हमारा होगा। हालेलुया। और जो हम क्रिश्चियन लोग हैं, पहले हमारा न्याय होगा और सख्ती से होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम बचपन से परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। हम बचपन से यीशु मसीह का नाम सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम खड़े हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम ताली बजाएं, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं।